आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मैं किस तरीक़ा से अपने प्रिपरेशन कर रहा था ताकि हमें रेलवे ग्रुप डी में जॉब लगा, और साथ ही साथ कौन कौन से बुक को फॉलो कर रहा था और किस तरीक़ा से मैंने पढ़ाई किया। मैंने जो तैयारी किया उसमें हमें बहुत सारा मदद दिया, वो सेट दिया। हम क्लास ऑनलाइन भी किए और ऑफलाइन भी किए। एक बुक को ही कई बार पढ़ लेने से उसमें आपको बहुत अच्छा तरीका से वो उसे आप जान पाते हैं, लेकिन कई बुक को आप पढ़ रहे हैं एक एक बार करके तो वो अच्छा नहीं है। आप कम से कम 1 घंटा जरूर ग्रुप डिस्कशन करें। अगर जो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मैं किस तरीका से अपने प्रिपरेशन कर रहा था ताकि हमें रेलवे ग्रुप डी में जॉब लगा, और साथ ही साथ कौन कौन से बुक को फॉलो कर रहा था और किस तरीका से मैंने पढ़ाई किया। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रही बात कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इस वीडियो का, इसीलिए मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो लाया हूँ, अन्यथा इस पर कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को होता है कि किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक में जैसे कि हम लोग मैथ के लिए बेसिक में RS अग्रवाल पढ़ते थे, तो आपका अनुसार आपको जो भी फॉलो करना है एक बार आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। तो चाहे उस बुक को 2 से 3 बार पढ़िए जिससे कि बेसिक क्लियर हो सके। तो मैं भी इस तरह से RS अग्रवाल से बेसिक क्लियर किया सबसे पहले। उसके बाद रीजनिंग के लिए मैंने लुसेंट को चुना, और लुसेंट चुनने के बाद साइंस, देखिए साइंस का है कि आप लोग जो NCERT बुक है उसको फॉलो करिए साइंस में। और साथ ही साथ पहले जो होता है बेसिक क्लियर करने का, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रेलवे का ही कर रहे हैं या किसी भी, जैसे आप लोग SSC में ही जा रहे हैं या कहीं भी, तो उसमें बेसिक क्लियर होना जरूरी है। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्या करना आप लोगों को, अब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे में बहुत सारा है, NTPC है, ग्रुप डी है और भी टेक्नीशियन है, तो कहने का मतलब उस चीज़ का प्रॉपर तैयारी आपको करना है। तो अगर आप देखिए अवेलेबल बहुत सारा बुक है, आप लोग बुक अगर देखते हैं मार्केट में तो आपको उसके अनुसार जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन प्रॉपर जो होता है कि आपको सेट लगाना है। तो मैंने जो तैयारी किया उसमें हमें बहुत सारा मदद दिया, वो सेट दिया। जो बेसिक नॉलेज था, हमने बेसिक नॉलेज अपने जैसे भी होता है जनरल कंपटीशन अगर करते हैं तो आपको देखिए, हम क्लास ऑनलाइन भी किए और ऑफलाइन भी किए, लेकिन ज़्यादा मेरा जो क्लास हुआ था वो हुआ था ऑफलाइन ही, क्योंकि ऑफलाइन से हुआ था कि हम डायरेक्ट क्लास में अटैच थे और साथ साथ अपना बुक को बनाते थे और आगे मतलब अपना प्रोसेस था। लेकिन बीच में कोरोना काल आया था तो हम लोग भी ऑनलाइन धीरे धीरे शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसा बात नहीं है, ऑनलाइन ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है। यही है कि आपको अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो ऑनलाइन का आप लोग को अपना पर्सनल नोट बनाना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन उसका कोई भी नोट नहीं बनाते, ये आप लोग गलती करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसका जो भी है आप लोग को एक नोटबुक बनाना चाहिए, ताकि आप जो उसको पढ़ रहे हैं तो दोबारा आपको दूसरे टीचर से पढ़िएगा फिर अलग हो जाएगा। किसी एक टीचर को फॉलो करिए जो भी आपको बेस्ट लगे, लेकिन किसी एक टीचर को फॉलो करिए तो अच्छा रहता है। उसी को कई बार, एक बुक को ही कई बार पढ़ लेने से उसमें आपको बहुत अच्छा तरीका से वो उसे आप जान पाते हैं। लेकिन कई बुक को आप पढ़ रहे हैं एक एक बार करके तो वो अच्छा नहीं है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, मैथ में बहुत सारा बुक है तो कभी ये पढ़ लेंगे कभी वो कभी वो, तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये है कि पहले एक ही बुक को 2-3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप, रही बात सेट का, तो सेट मारिए। सेट तो देखिए कितना मारिएगा, सेट का मतलब ये है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम टाइप का ही होगा, उसमें आपको एक फिक्स टाइम होगा। उस तरीक़ा से जब आप लोग सेट बनाइएगा टाइम को देखकर, तब क्या होगा कि आप लोगों के पास एक क्षमता होगा कि इतना हम लोग इतना टाइम में कर लेते हैं, तो इतना हमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम इसमें बेस्ट कर सकते हैं। तो यही है कि पहले आप लोग किसी भी बुक का, जैसे साइंस में देखिए NCERT जो है, NCERT का आप कहने का मतलब 8 तो नहीं, लेकिन 9, 10th, 11, 12th है। लेकिन प्रॉपर अगर आप 10th लेवल का फॉर्म भरते हैं तो 9, 10th पूरा अच्छा से पढ़िए, और उसका बेसिक नॉलेज जो भी है, चाहे आपको 6 में या 7 में का है ना मिले, लेकिन बेसिक नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद लुसेंट को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। लुसेंट से भी हम लोग को बहुत सारा ये वन लाइनर पता चल जाता है कि किसका कहाँ है नहीं है, ऐसा करके। और रही बात GK GS, तो देखिए GK GS तो वो समुद्र है एक तरह समझिए। उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दिन में पढ़ लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, समुद्र है। और GK GS में जितना हो सके करिए, तैयारी अच्छी है।
और रेलवे में जीके जीएस थोड़ा कम मात्रा में पूछा जाता है, इसलिए हम तो जीके जीएस में उतना स्ट्रोंग नहीं थे, लेकिन नॉर्मल थे, जितना भी होता है नॉर्मल कर लेते थे। लेकिन करेंट को आप पकड़िए, करेंट तो सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो करेंट को आप पकड़िए, अच्छा रहेगा। जब करेंट को धीरे धीरे पकड़िएगा तो वही बाद में जीके जीएस बन जाता है, लेकिन करेंट को अगर पकड़ लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा, समझे। और रही बात की मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको फायदा होगा, यानी जितना प्रैक्टिस करना है तो उतना ही आपको स्पीड बढ़ेगा। स्पीड जब बढ़ जाएगा तो जो हिसाब को आपको बनाने में 2 मिनट लगता था वो आपको धीरे धीरे करके आपको 1 मिनट में बनेगा, वही हिसाब आपको 10 से 12 सेकेंड में भी बनेगा। लेकिन यही है कि पहले मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीक़ा से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। ये मैं केवल रेलवे का नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी के लिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, बेसिक जो है क्लियर कर लीजिए, चाहे किसी टीचर से करिए या आप देखिए शुरू में स्वयं से तो होगा नहीं, तो जहाँ भी पढ़े होंगे तो वहाँ क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप जितना सेल्फ स्टडी करिए उतना बेटर होगा। तो शुरू में कहीं हम तो शुरू में ऑफलाइन ही किए थे, तो ऑफलाइन जो बुक होता है वो एक बार में समाप्त हो गया, ठीक। लेकिन उसी बुक को कई बार बना लेने से तो आपको उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद आपको कोई भी हिसाब मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि एक बुक को पढ़ेंगे तो सब हिसाब मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब आप सेट बनाते हैं तो उसमें कई हिसाब से आपको बार बार लड़ने की क्षमता बढ़ता है। तो इससे ये होगा कि सेट को मारने, हम लोग ऑनलाइन सेट मारते थे और ऑनलाइन में होता था कि एक समय का बचत होता था, उसमें ऑलरेडी सभी चीज़ था। और यहाँ का फीलिंग ऑनलाइन अगर मारते हैं तो ऑनलाइन में ये था कि हम लोग को एग्ज़ाम जो होता है रेलवे का वो ऑनलाइन चलता है, तो इसलिए हम लोग को वहाँ के लिए भी रिहर्सल हो जाता था कि किस तरीक़ा से मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दूँ। मोबाइल से ही सारा काम हो जाता है जनरली। तो यही था कि मैं किस तरीक़ा से तैयारी किया। और रही बात, ऐसा नहीं है कि 12 घंटा 15 घंटा, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना हो सके वो एक होता है अपना एक सही समय से देख कर, जितना क्षमता है आपका 4 से 5 घंटा 6 घंटा जैसे भी दे सकते हैं वैसा दीजिए, ताकि आपको एहसास हो कि हमने आज दे दिया इसमें समय और सही समय दिया। ऐसा नहीं है कि 12 घंटा है लेकिन बैठे हैं ऐसे गप उप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और रही बात ग्रुप डिस्कशन, तो आप कम से कम 1 घंटा जरूर ग्रुप डिस्कशन करें। अगर जो चीज़ पढ़ लिए हैं तो अपने साथी में नॉर्मली बैठ के ग्रुप डिस्कशन करें। इससे ये एक बेनिफिट ये है कि ग्रुप डिस्कशन करने से आप लोगों को जो चीज़ आप भूल रहे होंगे वो चीज़ फिर से ताज़ा हो जाता है। ग्रुप में और भी बात है, बहुत सारा बात है जो ग्रुप डिस्कशन से आपको बहुत दिनों तक याद रह सकता है। लेकिन अकेले आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत चीज़ भूल जाइएगा। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में बात होता है कि उसी में कुछ वो लगा के बोलेगा, कोई वो बोलेगा, तो उसमें ये बात होगा कि ये तो वो बात बोला था, ऐसा होगा, तो ये बात सही है, यही होगा। तो हम लोग को ग्रुप डिस्कशन भी चल रहा था, तो ग्रुप डिस्कशन से भी कुछ फ़ायदा हुआ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सेल्फ स्टडी तो करिए ही, और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन करना बहुत ही अच्छा बात है। किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो ग्रुप डिस्कशन करिए, और मॉक टेस्ट तो लगाना है ही। और अगर रही बात जो भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसका स्पेशल बुक आता है, वो एक बार देख लीजिए। ऐसा नहीं कि उसी बुक को खाली बना लेना है तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको बेसिक अपने से क्लियर करना पड़ेगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या साइंस। साइंस में तो कोई किसी का बुक नहीं है, बल्कि आपको जो जनरली है शुरू से लेकर वो बेसिक अच्छा से क्लियर करिए। और अंत में मैं साइंस का SK झा सर का भी साइंस का बुक है, उनका भी अध्ययन किया, वो भी काफ़ी अच्छा ही बुक है, तो वो भी ठीक ठाक ही था। और यही था आज के वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।